Hello everyone. So the question here is what is oogenesis? Give a brief account of oogenesis. तो oogenesis की जो process होती है it takes place in the female's body और females में जो gonads present होते हैं जहाँ पे gamete formation होता है वो होता है ovaries. Okay? तो ovaries में जो production of egg की process है उसी को कहा जाता है oogenesis. Okay? Now इस process में जो germ cells होते हैं वो प्रोड्यूस करेंगे ओवम को या एग को. ओके और होता क्या है इस प्रोसेस में कि फीटल डेवलपमेंट के दौरान जो कुछ जर्मिनल सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं माइटोटिकली और वो प्रोड्यूस करते हैं ओगोनिया. ओके दे विल प्रोड्यूस ओगोनिया. फाइन, ओगोनिया प्रोड्यूस होगा. तो ओगोनिया जो है इसमें होगा क्या कि ये लार्जर होगा, इट विल बिकम लार्जर और ये डिवाइड होगा और फॉर्म करेगा, इसमें मियोटिक डिवीजन होगा और ये फॉर्म करेगा प्राइमरी oocyte. ओके ये प्राइमरी oocyte फॉर्म करेगा. नाउ तो यहाँ पे जो ओगोनिया से प्राइमरी oocyte बन रहा है, ये जो प्रोसेस है ये होती है फीटल लाइफ के दौरान और यहीं पर प्राइमरी oocyte पर ही जो ये प्रोसेस है या डिवीजन है वो सीज हो जाएगा या अरेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर से जो प्राइमरी oocyte से जो आगे की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी कब, जब फीमेल जो है वो हिट करेगी प्यूबर्टी, यानी 11 साल की उम्र में ये चीज दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी. तो जब प्यूबर्टी जो फीमेल है वो हिट करेगी तो जो ये प्राइमरी oocyte है इसमें पहला मियोटिक डिवीजन होगा जिसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है. नाउ रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर है जो कि डिप्लॉयड होता है वो आ जाता है और रिड्यूस होकर हैप्लॉइड बन जाता है. 2n जो है वो n में उसका रिडक्शन हो जाएगा. तो यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है इसमें रिडक्शनल डिवीजन होगी और यहाँ पर से ये जो है वो प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी oocyte को. ओके तो सेकेंडरी oocyte का जो क्रोमोसोम नंबर वो कितना होगा? n, क्योंकि इसमें रिडक्शनल डिवीजन हुई है. राइट नाउ सेकेंडरी oocyte से होगा क्या कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा और फाइनली जो है ओवम का प्रोडक्शन होगा यानी एग का प्रोडक्शन होगा. राइट तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है. प्राइमरी oocyte जो है वो मियोटिक डिवीजन करेगा लेकिन वो ट्रांजिशनली सस्पेंड हो जाएगा. ओके जैसे मैंने बताया था कि उसमें एक अरेस्ट आ जाएगा और यहाँ से आगे वो डिवीजन नहीं होगा. फिर उसके बाद क्या होगा कि जब फीमेल प्यूबर्टी को अटेन करेगी तो दिस प्राइमरी oocyte विल रेज्यूम द डिवीजन, उसमें दोबारा से डिवीजन स्टार्ट होने लगेगा और प्राइमरी oocyte जो है वो फिर प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी oocyte. क्यों? क्योंकि इसमें पहला मियोटिक डिवीजन होगा और यहाँ पर से एक पोलर बॉडी जो कि एक नॉन फंक्शनल सेल है वो भी रिलीज होगा. देन इवेंचुअली जो ये सेकेंडरी oocyte है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ओवम. ओके सो ये जो प्रोसेस है ये होती है oogenesis की प्रोसेस. थैंक यू.